हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और देखिए, आज एक क्वेश्चन आपके सामने मैंने लिखा है और ये क्वेश्चन क्या है। सो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई satisfies at Cauchy-Riemann equations at the origin, but it is not analytic at that point. अब कुछ क्वेश्चंस आज के वीडियो में भी और एक आध और वीडियो में भी उन क्वेश्चन का डिस्कशन होगा जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 5-6 क्वेश्चन जो भी आपके सामने डिस्प्ले किए जाएंगे, मान के चलिए कि कहीं न कहीं पेपर में क्वेश्चन आपको दिखाई देगा जिसके पूरे चांस हैं। और इसीलिए शुरुआत में भी आपके जो यूनिट नंबर 4 आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल डिफरेंशिएशन जो वर्क चल रहा है, शुरुआत में कुछ क्वेश्चन आपने देखा था कि फंक्शन एनालिटिक है, कैसे आप दिखाते हैं, सीआर इक्वेशन निकालते हैं, फिर उसके बाद डेरिवेटिव पूछता था, तो सब आप काम करते थे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने बाद में इसलिए आपसे डिस्कस करने के लिए सोचा कि ये सब क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं और इसके रास्ते तरीके क्या हैं, बहुत कायदे से आपको जानना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए बेहद महत्वपूर्ण, मैं फिर कह रहा हूँ। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि फंक्शन अगर एनालिटिक है तो 100% वह सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, आप जानते हैं। लेकिन कन्वर्स इसका उल्टा, कन्वर्स सही नहीं है, माने कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मीन्स अगर क्या है कि अगर सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका मतलब फंक्शन एनालिटिक होगा, यह जरूरी नहीं है। लेकिन अगर द नेसेसरी कंडीशन फॉर द फंक्शन टू बी एनालिटिक, सीआर इक्वेशंस मस्ट बी सेटिस्फाई। तो फंक्शन अगर एनालिटिक है तो सीआर इक्वेशन आपको सेटिस्फाई करेगा 100%। लेकिन उल्टा ये सही नहीं है कि यस हो भी सकता है, नहीं हो सकता है। तो सीआर इक्वेशंस अगर सेटिस्फाई है तो ये जरूरी नहीं कि फंक्शन एनालिटिक ही होगा। तो उसी रूप में एक क्वेश्चन आपके सामने है कि यह फंक्शन जो है दिया है एफ जेड, यह कह रहा है कि सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है ओरिजिन पर, लेकिन यह एनालिटिक यानी ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है। कैसे प्रोसीड करेंगे इसे देखिए बारी बारी से। तो यहां पर दिया है क्या, गिवन एफ जेड बराबर आप जानते हैं किसके बराबर होता है, u प्लस आई भी, और यह है अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई है आपका इस रूप में। अब पता है ना कि 2 हिस्सा होता है, एक हिस्सा वह जिसमें आई नहीं होता है वह यू होता है, मीन्स रियल पार्ट। दूसरा हिस्सा जो आई के साथ होता है वह भी होता है इमेजिनरी पार्ट। तो अगर हम लोग लिखना चाहें तो देयरफॉर इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी दिस सिंपल देयरफॉर u प्लस आई भी इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई अब प्लस आई इंटू 0। कहीं आई नहीं है तो इसको आई के रूप में लिखना चाहिए, आई इंटू 0। अब अगर कंपेयर किया जाए तो देयरफॉर u बराबर क्या आपका आएगा, अंडर रूट मॉडुलस ऑफ एक्स वाई, और v क्या आ जाएगा, कंपेयर कीजिए, v बराबर 0। तो आपका u अभी निकल गया। अब आप इसके पहले कह रहा कि दिखाइए कि यह पहले सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई ओरिजिन पर जो सेटिस्फाई हो रहा है, सीआर इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एनालिटिक नहीं है। तो अब सीआर इक्वेशन निकालने के लिए आपको पता है चारों डेरिवेटिव, डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई, डेल वी बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई निकालना होता है। अब इस क्वेश्चन को देखिए तो u बराबर अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई है, डेल यू बाई डेल एक्स निकालना क्या आपको आसान लग रहा है, डेल यू बाई डेल वाई निकालना आसान लग रहा है क्या, और निकाल भी अगर लें तो भी आपको जो है एट द ओरिजिन पर देखेंगे आपको 0/0 का फार अगर दिखाई दे रहा है तो वहाँ से कैसे आप जो है वहाँ पर देखेंगे कि फंक्शन जो है डिफाइंड नहीं होगा, अनडिफाइंड। लेकिन शुरुआत में ही
अगर हम वो तो बात की बात है, अगर डेल यू बाई डेल एक्स या कहीं से भी आपको दिख रहा है कि आसान नहीं है भाई, डेल यू बाई डेल एक्स डेल बाई डेल तो आसान है, जीरो है, लेकिन यहाँ से डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई आसान नहीं है। आप डायरेक्ट जैसे निकालते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के द्वारा कि आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके आप काम करते हैं, लेकिन देख रहे हैं कि यहाँ से काम आसान नहीं है। तो क्या रास्ता अपनाते हैं आसान राह चुनने के लिए? अब हम लोग क्या करते हैं कि जो पार्शियल डिफरेंशिएशन की जो बेसिक डेफिनेशन है, हम उस डेफिनेशन का यूज करते हुए हम लोग जो है चारों डेरिवेटिव निकालते हैं। वो डेफिनेशन क्या है थोड़ा सा मैं आपके साथ डिस्कस कर लूं और फिर उसी आधार पर चारों डेरिवेटिव्स निकाले जाएंगे। तो फ्रॉम द डेफिनेशन आपको बता दें, एक क्वेश्चन का पार्ट आगे शामिल होगा, लेकिन जो डेफिनेशन बता रहा हूं यह सिर्फ आपको कहां से हम यूज करेंगे वह डेफिनेशन आपको पहले बता दें, और फिर जब इसमें डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे तो उस ढंग से आप इस्तेमाल करते हुए काम करेंगे। तो फ्रॉम द डेफिनेशन कह सकते हैं, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, ये एग्जामिनेशन में लिखने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए बताया है। फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है डेफिनेशन? डेल एफ अपॉन डेल एक्स, डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर क्या होता है? लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। आप जानते हैं डेल एफ अपॉन डेल एक्स, यानी हम क्या करते हैं फंक्शन एफ को ई एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं, तो यही डेफिनेशन होता है डेल एफ अपॉन डेल एक्स इक्वल टू लिमिटेड डेल्टा एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स वाई और माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अगर एफ के स्थान पर अगर हम यू ले लें और डेल्टा एक्स के स्थान पर एच ले लीजिए, तो थोड़ा सा फिर देखिए उसमें क्या मिल रहा है। तो एफ के स्थान पे यू ले लें तो देयरफॉर क्या हो जाएगा? डेल यू अपॉन डेल एक्स, क्योंकि हमारा काम डेल यू बाई डेल एक्स डेल यू बाई डेल वाई से है, तो हम धीरे धीरे वहां पर लाएंगे। एफ के स्थान पर यू डेल यू बाई डेल एक्स और डेल्टा एक्स के स्थान पर एच ले लीजिए, तो लिमिट ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पर एच टेंस टू जीरो, और फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर एफ एक्स प्लस और डेल्टा एक्स के स्थान पर एच बोले, और ये है y और माइनस एफ एक्स वाई अपान क्या हो जाएगा डेल्टा एक्स के स्थान पे। तो डेल यू बाई डेल एक्स आपका ये आ गया, तो लिमिट एस टेंस टू जीरो आपका इस रूप में। ठीक, इसी तरीके से अगर डेल यू बाई डेल वाई निकाल लें तो डेल यू बाई डेल वाई, तो डेल यू अपान डेल वाई बराबर क्या लिख सकते हैं आप? पहले उसी तरीके से डेल यू बाई डेल वाई, तो अगर डेल अपॉन डेल वाई करके बताए हैं, यह देखिए डेल एफ अपॉन डेल वाई, जिस तरह से डेल यू बाई डेल अपॉन डेल एक्स बताए, अब डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसे देखिए ये क्या लिखेंगे? लिमिट ऑफ, अब डेल्टा एक्स है तो क्या होगा? डेल्टा वाई टेंस टू जीरो, और यह देखिए इंक्रीमेंट किसमें होगा? एफ एक्स वाई प्लस डेल्टा वाई, यहाँ डेल्टा एक्स था तो डेल्टा एक्स में इंक्रीमेंट, अब यहाँ वाई है डेल वाई है तो वाई में इंक्रीमेंट, और माइनस ये हो जाएगा एफ एक्स वाई और अपान यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया क्या? डेल्टा वाई इस ग्रुप में। और फिर अगर हम एफ को यू मान लें, ठीक है, और डेल्टा वाई को के मान लीजिए, देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर? एफ को यू मान लीजिए तो डेल यू अपॉन डेल वाई, ठीक, और मैंने क्या बोला डेल्टा वाई के मान लीजिए, तो लिमिट ऑफ डेल्टा वाई यानी क्या? के टेंस टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा? एफ, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब यू है तो भैया ये भी तो यू होगा ना, ये देखिए यू ई भी हो जाएगा और यू ई भी हो जाएगा, ये भी तो बदलना है ना। जब यहाँ एफ के स्थान पर यू लिख रहे हैं तो यू यहाँ बदलेगा, और फिर वही काम जब यहाँ पर आपका क्या है?
y के रिस्पेक्ट में, तो एफ के स्थान पर u, लिमिट k टेंस टू 0, और यहाँ देखिए एफ के स्थान पर क्या u, और ये क्या हो जाएगा x और y और प्लस डेल्टा y क्या माना है k आपके सूत्र में, और माइनस ये हो जाएगा एफ एक्स वाई और अपान डेल्टा y के स्थान पर k, यही आपका क्या है डेल यू बाई डेल वाई। तो कहां से निकालना है, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। यह आपको इम्तहान में नहीं आपको जो है ये सब डिस्कस करना है, लेकिन अब हम इससे रिजल्ट का यूज करते हुए हम लोग जो है डेल यू बाई डेल एक्स, डेल यू बाई डेल वाई का मान निकालेंगे, जो सीआर क्वेश्चन के लिए आपको जरूरत पड़ती है। तो यह काम पूरा करने के बाद अब देखिए, अब इसको मिटाते हैं। अब चलते हैं, कह रहा है कि मुझे जो सीआर इक्वेशन कहां पर निकाल, एट द ओरिजिन। तो देयरफॉर अब यहां से अब चलते हैं डेफिनेशन, कैसे देखिए, इसे देखिए, एट द ओरिजिन। तो डेल यू बाई डेल एक्स, ये डेफिनेशन आपके सामने लिखा हुआ है, डेल यू बाई डेल एक्स। अब एट द ओरिजिन कह रहा है, तो ओरिजिन मतलब x0 और y0। तो डेल यू बाई डेल एक्स अगर लिखना चाहें तो यही ना होगा, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर, अब देखिए ये है, ये हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, ठीक, और u, ये देखिए ये है u और ओरिजिन यानी x, तो जहां x है 0 और जहां y क्या रखेंगे 0, तो x ये 0 है, तो यही ना होगा 0 प्लस एच, और ये क्या है y भी 0। तो जहां ओरिजिन की बात हो रहा है, तो जहां x है 0 और जहां y 0 रखेंगे, तो डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 u x 0 0 प्लस एच y 0 0 लिखा है, और माइनस ये है u x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 0, और अपान ये हो जाएगा क्या एच आपके सामने। जब किताब में देखेंगे तो डायरेक्ट ये लिखता है। यह डेफिनेशन हम लोग यूज इसलिए करते हैं कि वहां से डायरेक्ट आप डिफरेंशिएट करना आपके लिए आसान नहीं रहेगा। तो हम लोग फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन के माध्यम से हम लोग चारों डेरिवेटिव सीआर इक्वेशन के लिए चाहिए वो निकालते हैं। अब हमने डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लिया है, तो अब हम लोग इसका मान जो है आगे निकाल लिया जाए, और वाई का भी काम कर लेंगे हम लोग। थोड़ा सा इसको पहले मिटा दें। अब चलिए ये हमने लिख लिया है बराबर आपके उसमें। अब चलते हैं आगे, बराबर क्या है लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, और ये देखिए u 0 प्लस एच 0, यानी u बराबर क्या है अंडर रूट मॉड ऑफ एक्स वाई। तो जहां x है वहां क्या रखेंगे 0 प्लस एच यानी h, देखिए, और जहां y है वहां क्या रखेंगे 0। तो h इंटू 0 0 हुआ क्या, बिल्कुल 0 हुआ। तो इसका मान क्या हुआ आपका जो है, यानी u 0 प्लस एच का मतलब यह है ऐसे u h 0, क्योंकि भाई 0 प्लस एच कैसे लिख सकते हैं ना। तो जहां x है h रखिए और जहां y है 0 रखिए, तो h इंटू 0 0 हुआ क्या, तो इसका मान क्या आ गया 0 आपका आएगा, और माइनस फिर u 0 0, तो x 0 रखिए y 0 तो फिर 0, इसका भी मान क्या है 0 अपान h। तो देयरफॉर क्या आ गया डेल यू बाई डेल एक्स बराबर क्या आ गया 0 आपका यह, और इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 1। बात समझ में आ रही है, ये आपने डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लिया। और चलिए अब आप जो है डेल यू बाई डेल वाई लिखे हैं तो उसी को निकाल लेते हैं। तो नाउ डेल यू अपॉन डेल वाई एट द ओरिजिन की बात हो रही है, तो देखिए डेल यू बाई डेल वाई है तो ओरिजिन की बात हो रही है, तो फिर वही काम, जहां x है 0 और जहां y है 0, तो ये क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ k टेंस टू 0, और ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा 0 और y आपके 0, तो 0 प्लस k और माइनस फिर यहाँ पर आपका देखिए u यहाँ भी होगा ना, u आपका यहाँ पर भी, और इसको भी लिख लीजिए आपका माइनस आपका x 0 y 0, तो u और ये हो गया 0 0 और अपान क्या हो गया k।
किसका मान लिख रहे हैं? डेल यू बाई डेल वाई का। तो हमने बताया है कि डेल यू बाई डेल वाई कैसे लिखा गया है, और फिर एट द ओरिजिन एक्स के स्थान पर 0, वाई के स्थान पर 0। और फिर इसके बाद आप जो है क्या कीजिए, देयरफॉर लिमिट ऑफ के टेंस टू 0। अब देखिए u 0 0 प्लस के, तो जहां u 0 है और k यानी x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर k, 0 प्लस के यानी k, तो 0 इंटू 0 हुआ क्या? बिल्कुल 0 हुआ। और u यहां पर क्या है? 0 0, तो फिर u 0 0 भी क्या है आपका? रखेंगे x0 y0, तो ये भी क्या है? 0 और अपान k। तो क्या मान आया? देयरफॉर डेल u अपान डेल y बराबर भी 0 आ गया आपका। तो बातें समझ में आ रही होंगी कैसे हम लोग जो है यह सब मान निकालना है। डेल यू बाई डेल एक्स कैसे निकाले हैं, डेल यू बाई डेल वाई कैसे निकाले हैं, और अब हम लोग क्या निकाल लें? डेल यू बाई डेल एक्स और डेल यू बाई डेल वाई। तो ठीक उसी तरीके से आप अगेन डेल वी बाई डेल एक्स अब जब लिखे हैं ना, तो ऐसे लिख लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। चलिए डेल यू बाई डेल एक्स निकाल चुके हैं, और अगेन सब ओरिजिन पर निकालना है। तो एट द ओरिजिन ये लिख लीजिए जो लिखे हैं, एट द ओरिजिन पर निकाल ही रहे हैं आप, डेल भी बाई डेल एक्स। तो अब एक बार समझा दिए हैं, बस करना क्या है, जो डेल यू बाई डेल एक्स निकाले हैं यू के स्थान पर भी रख दीजिए, भी लिख लीजिए। तो क्या हो जाएगा? लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 वी 0 प्लस एच और 0 और माइनस भी 0 0 और अपान क्या हो जाएगा? एच। हमने किया कुछ नहीं है, जहां आपने डेल यू बाई डेल एक्स लिखा था वहां यू के स्थान पर भी रखा है, बाकी देखिए सब वो एक, कुछ नहीं बदला है। अब आपके सामने यहां देखिए बराबर क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज डेल भी बाई डेल एक्स बराबर, इसे देखिए लिमिट ऑफ ये है आपका एच टेंस टू 0, और यहां देखिए आपका एच टेंस टू 0 है, तो भी 0 प्लस एच, तो भैया भी बराबर 0 है, तो इसका मतलब आपका मान सब क्या है? यानी भी बराबर 0, तो इसका मतलब क्या है? ये पूरा 0 होगा क्या? बिल्कुल 0 होगा। जब भी पूरा 0 ही है तो भी एच 0, भैया यहाँ भी एक्स वाई समझिए, तो भी एक्स वाई बराबर 0 है, तो एक्स 0 यानी कुछ भी रखेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। तो ये क्या हुआ यहाँ पर आपका 0, और भी 0 0 भी आपका क्या है? 0, और अपान क्या है? एच। तो क्या मान आया? डेल भी बाई डेल एक्स का, इसका भी मान क्या आ गया? 0 आपके सामने। और लास्ट डेल भी अपान डेल वाई, तो देयरफॉर डेल भी अपान डेल वाई निकाल लीजिए, और उसको भी डेल भी अपान डेल वाई क्या हो जाएगा? फिर वही चीज लिमिट ऑफ के टेंस टू 0, और क्या होगा आपका? यानी यहां भी और आपका हो जाएगा 0 0 प्लस के और माइनस भी 0 0 होगा ना, भी 0 0, और यह है अपान के आपके सामने। और पता है ना भी जब 0 है तो 0 0 प्लस के, ये भी क्या होगा? 0 होगा। तो बराबर लिमिट ऑफ के टेंस टू 0, अब भी 0 0 प्लस के, यानी यहाँ रखिए जब भी 0 है तो ये सब 0, तो 0 और ये है माइनस 0, अब बाई के ऊपर 0 है, तो मान क्या आया? देयरफॉर डेल भी अपान डेल वाई बराबर 0 आ गया। तो चारों डेरिवेटिव निकाल लिए हैं, डेल यू बाई डेल एक्स निकाले हैं, और क्या निकाले हैं? डेल यू बाई डेल वाई आपने निकाला है, डेल यू बाई डेल वाई भी मान क्या आया है? वो भी 0 निकाले हैं। तो डेल यू बाई डेल एक्स आपने निकाल लिया है, डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लिया है, तो डेल यू बाई डेल वाई को आपने निकाल चुके हैं, वो भी मान क्या आया था? 0। तो चारों डेरिवेटिव निकाल लिए हैं और चारों का मान 0 आ रहा है क्या? बिल्कुल 0 आ रहा है। तो मान लिया इक्वेशन नंबर आपका 1 ये हो गया, डेल यू बाई डेल वाई को मान लिया आपका जो है इक्वेशन नंबर 2, और डेल यू बाई डेल एक्स को इक्वेशन नंबर 3, और डेल वी बाई डेल वाई को इक्वेशन नंबर 4। तो आप जानते हैं कि इक्वेशन आपका कहां से 1 और 4 दिखे, तो उसी तरह से जो आप जानते हैं, तो देयरफॉर फ्रॉम CR इक्वेशंस, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4 देख लीजिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 4, क्या भैया 1 एंड 4,
एंड ये भी लिख लीजिए, एंड इक्वेशंस 2 and 3। तो 1 और 4 से हम क्या लिख नहीं सकते हैं, क्या, डेल यू बाई डेल एक्स इज इक्वल टू डेल वी अपॉन डेल वाई, जब 0 तो बराबर है ही है। एंड इक्वेशंस 2 and 3, 2 और 3 से लिख सकते हैं क्या, एंड डेल वी बाई डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। भाई माइनस रहे चाहे ना रहे, 0 तो 0 होगा ही। तो 2 और 3 से डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। तो यही तो सीआर इक्वेशंस हैं जो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जब चारों 0 आ गए हैं तो ये कंडीशन आपको बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। तो देयरफॉर द सीआर इक्वेशंस या काची-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड, CR equations are satisfied at the origin। आपने एक चीज दिखा दिया कि CR equations क्या हो रहा है, ओरिजिन पर सेटिस्फाई हो रहा है। अब यह पार्ट तो आपने दिखा दिया, लेकिन कह रहा है कि दिखाइए कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है ओरिजिन पर। अब ये कैसे दिखाएंगे आपको बता दें, और सारे क्वेश्चंस में इसी ट्रैक पर चलेंगे। जो टॉप हिट क्वेश्चन की मैं 5-6 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, सारा ट्रैक यही रहेगा, सब इसी तरीके से लगेंगे। आप सीआर क्वेश्चन निकालने के लिए फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन यूज करते हुए चारों डेरिवेटिव निकालेंगे और दिखाएंगे कि ये चारों डेरिवेटिव निकालने के बाद सीआर इक्वेशन यानी यह रिजल्ट सेटिस्फाई कर रहा है। तो सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा कहाँ पर, एट द ओरिजिन पर। अब दूसरा चीज ये है कि हमको जो है ये दिखाना है कि एनालिटिक नहीं इस पॉइंट पर। इसके लिए क्या करते हैं यह जानिए, क्योंकि सब क्वेश्चन जितना यहाँ डिस्कस करूंगा सब उसी ट्रैक पर काम करना है। तो ये आपका जो है यू आपका इस रूप में, तो वह चीज कैसे हम लोग जो है यह जो है शो करेंगे कि एनालिटिक नहीं है यानी ओरिजिन पर। तो क्या करते हैं, हम डेरिवेटिव्स निकालते हैं, और डेरिवेटिव एनालिटिक होने के लिए सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई होने के साथ साथ डेरिवेटिव मस्ट बी यूनिक, यानी उनका डेरिवेटिव यूनिक होना चाहिए। यूनिक का मतलब केवल एक और एक ही, यानी उनका डेरिवेटिव केवल एक और एक ही होना चाहिए, मस्ट बी यूनिक। अब हम लोग जो है डेरिवेटिव लेकर देखते हैं कि क्या वो यूनिक है कि नहीं है। यूनिक अगर है तो इसका मतलब क्या है कि फंक्शन एनालिटिक हो जाएगा एट द ओरिजिन। लेकिन अगर यूनिक नहीं रहेगा तो हम कह सकते हैं कि फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन, जो पॉइंट कर रहा है ऑल्दो CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन। तो अब सारा काम डेरिवेटिव का है और वह दिखाना है कि वह जो है यूनिक है कि नहीं है। अब हम लोग इसकी बात करते हैं। अब आपको थोड़ा सा ले चलेंगे जो पिछले क्लासेज में 11th में पढ़े हैं, डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, प्रथम सिद्धांत से जो है आपका अवकलन, यानी डिफरेंशिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल में आप वह चीज़ जानते हैं कि कैसे आप जो है डिफाइन करते हैं एफ डैश एक्स बराबर लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। जानते हैं ना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एफ एक्स का। तो लिमिट एच टेंस टू 0 आपके सूत्र में। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, तो एट द ओरिजिन की बात हो रही है। तो यहाँ पर देयरफॉर क्या है, एफ एक्स के स्थान पर ओरिजिन तो 0 और लिमिट ऑफ एच, एक काम करते हैं जहाँ पहले लिख लेते हैं फिर चेंज करते हैं, एच टेंस टू 0 और ये क्या हो जाएगा एफ आपका एक्स यानी 0 और प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये देखिए एफ 0 और प्लस एच और माइनस एफ 0 अपॉन एच होगा ना, बिल्कुल होगा आपका इस रूप में एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच। अब एक काम और कर लेते हैं, एच को जो है एच के स्थान पर जेड ले लीजिए, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के अंतर्गत डेरिवेटिव की बात करने वाले हैं। तो जहाँ एच है जेड ले लीजिए। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा एफ डैश 0 बराबर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ देयरफॉर क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको लिखने के बाद
ये हो जाएगा देयरफॉर एफ डैश 0 बराबर लिमिट ऑफ एच के स्थान पर 0 जेड, तो जेड टेंस टू 0। और यहां क्या हो जाएगा एफ 0 प्लस जेड, जेड एच के स्थान पर जेड, और माइनस ये हो जाएगा एफ 0 और अपान क्या हो जाएगा एच के स्थान पर जेड। कहां से उठाया है ये आपके सामने पर एक डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल और वहां से उठाए, फिर वह एफ डैश एक्स था, ई एक्स के स्थान पर 0 रखा और एच के स्थान पर क्या रखा, जेड रख दिया है। अब हम इसको यहां से आगे बढ़ाते हैं तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर यहां पर एफ डैश 0 बराबर लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 0, एफ 0 प्लस जेड में तो एफ जेड भाई 0 प्लस जेड में एफ जेड होगा कि ना, बिल्कुल होगा, एफ जेड और माइनस एफ 0 अपान जेड आपके सामने। भाई 0 प्लस एच रहे या एच ही हुआ, एफ 0 प्लस जेड यानी एफ जेड, ठीक भाई 0 में जोड़ेंगे कोई फर्क पड़ेगा तो नहीं, ये आपका आ गया। अब यहां चलते हैं, जेड आप जानते हैं कि जेड बराबर क्या होता है, ई एक्स प्लस आई वाई, जानते हैं, ध्यान देखिएगा। तो जेड टेंस टू 0 है तो हम उसके स्थान पर लिख सकते हैं क्या भाई, जेड बराबर 0 तो इसका मतलब एक्स 0 वाई 0, तो जेड टेंस टू 0 है तो क्या हम उसके स्थान पर लिख सकते हैं एक्स टेंस टू 0 और वाई टेंस टू 0, लिख सकते हैं भाई जेड बाई एक्स प्लस आई वाई, तो जेड 0 तो एक्स 0 वाई 0, तो जेड टेंस टू 0 मीन्स एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0, तो हम लिख सकते हैं यहाँ जेड के स्थान पर कि लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0। और एफ जेड क्या दिया, यहां देखिए एफ जेड है आपका अंडर रूट, ये है मॉडुलस ऑफ एक्स वाई, ये है ना, एफ जेड आपका ये है, और माइनस एफ 0, आप जानते हैं आप एफ 0 निकालेंगे यानी एक्स जेड के स्थान पर यहां पर अगर 0 रखें यानी एक्स प्लस आई है तो एक्स 0 वाई 0, तो 0 होगा क्या, बिल्कुल 0 होगा, यानी जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई आप जानते हैं, तो यहां आप रखेंगे जेड बराबर यानी टेंस टू 0 तो एक्स 0 वाई 0, यहां क्या होगा एफ 0, एफ 0 भी क्या होगा 0 होगा, होगा ना, बिल्कुल होगा आपका एफ 0 बराबर 0 आपका यह हो गया। और अपान यहां जेड बराबर क्या होता है जानते हैं, एक्स प्लस आई वाई, चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। तो यह जो है अंडर रूट मॉडुलस ऑफ एक्स वाई माइनस एफ 0, बताएं कैसे 0 है, क्योंकि यहां पर जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई होता है, तो जब जेड 0 यहां पर होगा तो एक्स 0 वाई 0 भी होगा, ये आपके सामने, तो ये आपका रखेंगे एक्स 0 वाई 0 आपका 0 हो गया। तो अब आगे बढ़ते हैं, बराबर क्या आपके सामने आया, यहां देखिए बहुत इत्मीनान से बता रहे हैं क्योंकि बिल्कुल आपको हर चीज़ क्लियर होना चाहिए, और मैंने हर छोटी छोटी चीज़ को यहाँ से आपको जोड़ा है और कहाँ से उठाए हैं और फिर कहाँ से चीज़ लिख रहे हैं वो सब बताया है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एफ डैश 0 बराबर, अब यहाँ जो है आपके पास क्या है, ये लिख रहे हैं लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0, और ये क्या हुआ अंडर रूट मॉडुलस ऑफ एक्स वाई अपान क्या है एक्स प्लस आई वाई, ठीक। ये हमने लिखने के बाद अब हम क्या करते हैं, एक जो है अब हमको दिखाना है कि यह यूनिक होगा कि नहीं होगा, हम उसके लिए काम करते हैं। फिर आगे कैसे यूनिक दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम अपनी तरफ से एक मान लेकर देखते हैं कि लेट जेड टेंस टू 0 along द लाइन y बराबर mx, तो हमने एक मान अपनी तरफ से एक लिया, एक ऐसा लाइन है कहां से, ओरिजिन से पास होता है, along द लाइन y बराबर mx, तो इसका हम लोग यूज करते हुए देखा जाए कि एफ डैश 0 का केवल एक मान मिल रहा है कि एक से ज़्यादा मिल रहा है, तो उसके लिए हमने जो है एक आपने एक लिया जो है एक लाइन का इक्वेशन जो ओरिजिन से पास वाई बराबर मैक्स, इसका पुट करके देखते हैं कि क्या मान आ रहा है। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका एफ डैश 0 बराबर, देयरफॉर एफ डैश 0 बराबर लिमिट ऑफ
x टेंस टू जीरो, z टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो, y टेंस टू जीरो। और चूंकि अब y को x में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ x की जरूरत पड़ेगी। तो लिमिट x टेंस टू जीरो, y की जरूरत है नहीं क्योंकि y बराबर क्या रख रहे हैं, mx लिख रहे हैं। तो अंडर रूट ये क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x, और जहां y है क्या लिखेंगे, mx लिखेंगे। ये देखिए लिखा, अपान नीचे क्या होगा, x प्लस आई, और y के स्थान पर क्या लिखा, mx लिखा ना आपके सामने। बराबर क्या आया, कारण y जरूरत नहीं है क्योंकि y को हमने x में लिखा है, और z टेंस टू जीरो, x टेंस टू जीरो, y टेंस टू जीरो, और y को x में लिखा है तो x टेंस टू जीरो सिर्फ लिखा है। और बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो अंडर रूट, ये देखिए तो x आप इंटू mx है ना। तो x इंटू mx है तो आपका अंदर क्या मिल रहा है यहाँ पर, यानी x इंटू एक्स स्क्वायर। अगर बाहर करना चाहें तो ये ऐसे हुआ, ध्यान से, अंडर रूट एक्स स्क्वायर यम, ये है आपका, और यहाँ क्या हो गया, x कॉमन लीजिए तो 1 प्लस क्या हुआ, आई एम हो गया। और बराबर इसे देखिए तो लिमिट ऑफ x टेंस टू जीरो, x अगर बाहर निकाल लें तो ये मार्ट से फिर रूट भी है तो x बाहर आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। और अंडर रूट क्या आएगा, मॉडुलस ऑफ यम। ये देखिए भैया एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा, यहाँ आपका मॉडुलस से एक्स स्क्वायर रूट है तो x आएगा क्या, बिल्कुल आएगा। और ये मॉडुलस ऑफ ये यम साफ साफ लिख लीजिए, और नीचे भी क्या है, x 1 प्लस आई एम। ठीक, अब यहां से देखिए तो x से x कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर f डैश जीरो बराबर क्या आया, लिमिट x टेंस टू जीरो अंडर रूट मॉडुलस ऑफ यम अपान 1 प्लस आई एम। अब यहां पर दिख रहा है कि कोई भी मुझे एक कांस्टेंट मान इस तरह से नहीं मिला जहां हम कह सकते हैं कि एक मान प्राप्त हो। यम का जो मान देते जाएंगे वो मान m बराबर 1 देंगे y बराबर x मिलेगा, m बराबर 2 देंगे y बराबर 2x मिलेगा, m बराबर -1 देंगे y माइनस x मिलेगा। यानी आप देख रहे हैं कि यह जो रिजल्ट आया है m पर निर्भर है, और m का जो मान देंगे मान आपका जो है कई रूप में मिलता जाएगा। तो हम यहां से क्या मिल रहा है, यानी f डैश जीरो, यानी m का मान 1 देंगे तो कुछ और मिलेगा, f का मान कुछ -2 देंगे कुछ और मिलेगा। तो यानी इसका मतलब यह है कि यह m पर निर्भर है। तो इसका मतलब m पर निर्भर है तो इसका मान क्या होगा, डिफरेंट मान मिलता जाएगा फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m का डिफरेंट मान देते जाइए और डिफरेंट मान पाते जाएंगे, किसका, f डैश जीरो का। और यूनिक के लिए कंडीशन है कि केवल एक और एक ही मान प्राप्त होना चाहिए, जो यहाँ नहीं प्राप्त हो रहा है, और वह क्या है, m पर निर्भर है। तो यहाँ से क्या मिल रहा है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, और आप क्या कर रहे हैं, आप प्राप्त कर रहे हैं डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, और आप डिफरेंट मान प्राप्त कर रहे हैं किसका, डेरिवेटिव का। इसका मतलब क्या है, डेरिवेटिव इज नॉट यूनिक, और जब यूनिक नहीं है तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन। तो कह सकते हैं फ्रॉम अबव रिजल्ट इसके लिख रहे हैं, फ्रॉम अबव रिजल्ट we see that f dash 0 depends upon m पर निर्भर है and will have different values for different values of m, and will have different values for different values of m, for different values of m। ये डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m। तो क्या लिखा है यहां पर कि एबव रिजल्ट्स आप देख रहे हैं कि यह m पर निर्भर कर रहा है f डैश 0, तो क्या है, एंड विल हैव डिफरेंट वैल्यूज, किसका, f डैश 0, कहां पर, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m, m के डिफरेंट मान के लिए
एफ डैश जीरो का डिफरेंट मान आपको मिलता जाएगा। देयरफॉर एफ डैश जीरो इज नॉट यूनिक नहीं है, एंड हेंस द फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन। सब कुछ लाइन बाय लाइन चीजें आपसे डिस्कस किया है, तो एक शानदार क्वेश्चन के रूप में यह आज आपके सामने डिस्कस किया गया। और भी टॉप के क्वेश्चंस ठीक इसी तरीके से हर क्वेश्चन प्रोसीड किए जाएंगे, और वहां पर भी आपको जो है सीआर इक्वेशन निकाले जाएंगे फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन, और फिर वहां फिर दिखाया जाएगा डेरिवेटिव जो है, जो आप देखेंगे अगर एनालिटिक कह रहा है कि नहीं है उस ओरिजिन पर या किसी पॉइंट पर, तो दिखाया जाएगा कि डेरिवेटिव जो है जो निकाल रहे हैं वो यूनिक नहीं है। यूनिक मैंने केवल एक और एक ही मान चाहिए, और अगर हम एक से ज़्यादा मान भी दिखा दे रहे हैं तो भी यूनिक नहीं होगा। ये तो यम आ गया, तो ये तो कितना भी मान देते जाइए डिफरेंट मान मिलते जाएंगे। और हम क्या करेंगे, अगर कुछ ऐसा भी ले लेंगे, कोई कर्व ले लेंगे, कोई लाइन ले लेंगे, और अपनी तरफ से दो, कम से कम अगर दो भी दिखा दीजिए कि डेरिवेटिव के दो मान अलग अलग आ रहे हैं, तो क्या वो डेरिवेटिव यूनिक तो है नहीं। जब यूनिक नहीं होगा तो फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट दैट पॉइंट। तो इस अच्छे क्वेश्चन के समापन के बाद अगला क्वेश्चन जो बहुत अच्छा है, और वो देखिए क्या है। देखिए एक और बहुत शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में ये आपके सामने क्या है। सो दैट द फंक्शन एफ जेड डिफाइंड बाई एफ जेड दिया है, यह जब जेड इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एफ जेड बराबर 0 व्हेन जेड बराबर 0 इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन इवन दाउ इट सेटिस्फाइज सीआर इक्वेशन एट द ओरिजिन। अभी जस्ट इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी यही था कि वहाँ शो करना था कि फंक्शन जो है वह ओरिजिन पर एनालिटिक नहीं है, लेकिन सीआर इक्वेशन क्या था, सेटिस्फाई हो रहा था। तो वहाँ पर भी आपने दिखाया था कि सीआर इक्वेशन निकालते हुए, और वहाँ पर यानी सीआर इक्वेशन यानी डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाई डेल वाई एंड डेल वी बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल वाई, यह कंडीशन होल्ड हो रहा था, मीन्स सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा था। कहाँ पर, एट द ओरिजिन। और फिर उसके बाद एनालिटिक नहीं है, आपने दिखाया था कि डेरिवेटिव जो है वो यूनिक नहीं था, तो इसलिए फंक्शन क्या था, एनालिटिक नहीं था एट द ओरिजिन पर। ठीक इस क्वेश्चन को उसी रूप में आगे बढ़ाते हुए क्या सारी चीजें देखते चलिए। तो यहां पर आपके सामने यह है, तो सॉल्यूशन के तौर पर गिवन, यहां देखिए तो गिवन एफ जेड बराबर किसके बराबर होता है, यू प्लस आई भी आप जानते हैं, और वह क्या दिया है, एफ जेड एक्स क्यू वाई का पावर 5 एक्स प्लस आई वाई अपान एक्स का पावर 6 प्लस वाई का पावर 10। ठीक, ये आपका है। अब पता है ना कि मुझे दो हिस्सों में तोड़ना है, एक वह हिस्सा जो आई से फ्री हो, दूसरा वह हिस्सा जो आई के साथ हो, वहीं से u और v निकालते हैं। तो दिस एम्प्लाइज यहां से u प्लस आई भी इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कीजिए तो एक्स क्यू का एक्स में एक्स का पावर 4 और ये हो जाएगा y का पावर 5 एक्स का पावर 6 प्लस y का पावर 10 होगा, बिल्कुल होगा। और यहाँ पर फिर देखिए ये आपका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए प्लस आई एक्स क्यू, ये तो यही रहेगा, और y का पावर 5 इंटू वाई कितना हुआ, y का पावर 6 होगा यह आपका, और नीचे आपका वही x का पावर 6 प्लस y का पावर 10। तो आपने u प्लस आई भी बराबर यह आपने लिखा। देयरफॉर यहां से अगर कंपेयर करें
तो u कितना होगा, v कितना साफ दिख रहा है, तो देयरफॉर u बराबर क्या हो जाएगा, रियल पार्ट यानी x का पावर 4 y का पावर 5 x का पावर 6 अब प्लस y का पावर 10, ये आपका हो गया क्या, ये u, ठीक। और प्लस सॉरी u, और यहाँ से v निकालिए तो भी इमेजिनरी पार्ट कंपेयर कीजिए, क्या आएगा, एक्स क्यू वाई का पावर 6 एक्स का पावर 6 अब प्लस वाई का पावर 10, ये आपका हो गया भी। तो जब u और v निकल गया है तो मुझे CR क्वेश्चंस पहले ये दिखाना है कि सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी यहाँ पर, तो उसके लिए चारों डेरिवेटिव्स डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल वाई निकालना होता है। थोड़ा देख कर देखिए तो क्या यहाँ से डेल u बाई डेल एक्स निकालना आसान है, डेल u बाई डेल वाई निकालना आसान है, यहाँ से आसान है, और एट द ओरिजिन पर जब निकालेंगे तो आप देखेंगे अरे ये तो 0/0 का रूप दिख रहा है, अनडिफाइंड, तो वहाँ से निकालना आसान नहीं है, और वहाँ पर आप निकाल रहे हैं तो देख रहे हैं कि वहाँ पर जो है आपको कोई मान उस तरह से नहीं मिल रहा है, वो 0/0 का रूप है, मीन्स अनडिफाइंड। तो इसका राह जो है आसान क्या है, फिर वही बात अब हमने डिस्कस किया था पिछले क्वेश्चन में कि कहाँ से निकालेंगे चारों डेरिवेटिव्स, डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई, डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल वाई फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। चलिए स्टार्ट वही काम यहाँ पर भी करना है, तो शुरुआत करते हैं। तो देयरफॉर डेल u बाई डेल एक्स, यहाँ से अब मैं इसको मिटा दूँ, डेल u बाई डेल एक्स, u आपने अब ये तो हमने निकाल लिया अलग अलग, तो अब निकालते हैं एट द ओरिजिन सब कुछ। अब पहले हम बता चुके हैं कहाँ से रिजल्ट पाया, ये सब कुछ आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। सीधे हम लोग एट द ओरिजिन डेल u बाई डेल एक्स, डेल u बाई डेल वाई निकाला जाए, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एट द ओरिजिन आपको बताया क्या था, डेल u बाई डेल एक्स बराबर क्या बताया था, बराबर लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 u 0 प्लस एच 0 माइनस u 0 0 अपान एच, यही बताया था ना आपका, यह है डेल u बाई डेल एक्स। और कैसे आया है, इसके पहले क्वेश्चन में हर छोटी छोटी चीज़ों को डिस्कस करते हुए इस रिजल्ट को आपको वहाँ तक ले गया हूँ। तो यहाँ पर आपने लिखा है यह डेल u बाई डेल एक्स बाई दिस रिजल्ट, और चलिए आपका u आपका यह है, अब 0 प्लस एच मीन्स एच, तो एच यानी जहाँ u ये भाई एक्स वाई है, तो ये एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, एच, और वाई के स्थान पर क्या रखेंगे, 0। तो ये u है, इस यही तो u है ना, तो ये एक्स के स्थान पर एच रखेंगे, देखिए, और वाई के स्थान पर 0। तो जब वाई के स्थान पर 0 रखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है, यह 0 होगा, क्या बिल्कुल 0 होगा। ये देखिए एक्स के स्थान पर एच और वाई के स्थान पर 0, तो जब रखेंगे तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो u यहाँ पर 0 प्लस एच 0 का मान आप रख कर देख सकते हैं, जैसे क्या है यहाँ पर आपको दिखा दें, जैसे 0 प्लस एच यानी पहले आप जो है ऐसे लिख लीजिए, बराबर, थोड़ा u हम भी इधर लिख दें, u बराबर आपका है एक्स का पावर 4 वाई का पावर 5 अपान एक्स का पावर 6 प्लस वाई का पावर 10, यह है। और भी क्या है आपका, एक्स क्यू वाई का पावर 6 एक्स का पावर 6 प्लस वाई का पावर 10, हमने कितना लिख लिया इसको। और चलिए इसको मिटा देते हैं, और यहाँ से फिर हम लोग आगे बढ़ें। देयरफॉर डेल u बाई डेल एक्स बराबर लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 रखिए, यानी u 0 प्लस एच 0, यानी आप क्या रखेंगे, एक्स के स्थान पर एच, तो ये मैं देखिए यहाँ है, तो ये आपका क्या होगा, एच का पावर 4, और वाई के स्थान पर 0, और नीचे आप आ जाइए, ये क्या है, अपान एक्स के स्थान पर एच, यानी एच का पावर 6 और प्लस वाई के स्थान पर क्या रखेंगे, 0, वाई का पावर 10 यानी 0 का पावर 10 0, और माइनस u 0 0, भैया u 0 0 यानी आपको पता है कि एफ जेड बराबर 0 है, यानी कहाँ, जेड बराबर 0, तो एफ जेड बराबर क्या है आप जानते हैं ना, u प्लस आई भी, एफ जेड बराबर आपका क्या होता है, u प्लस आई भी, तो एफ जेड बराबर 0, ऐसे देखिए एफ जेड बराबर 0, तो u प्लस आई भी बराबर 0 है ना, तो u प्लस आई भी बराबर 0,
तो यहाँ से अगर कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, इफ का u बराबर 0, v बराबर 0, कब, जब आपका जो है एफ जेड बराबर क्या है 0, कब, z बराबर 0 पर। तो यहाँ पर एफ जेड बराबर क्या है 0, मीन्स u प्लस आई भी बराबर 0, और क्या है u बराबर 0 और v बराबर 0। तो यहाँ से आपका u 0 0 का मान क्या है, 0 है कि नहीं 0 है, तो ये मान आपका क्या हुआ 0 आपके सामने। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है। तो यह सारा चीजें जो है हम निकाले हैं, आपने जो है यह मान निकाला यहाँ से, और फिर u 0 0 कहाँ से निकल रहा है, ये देखिए एफ जेड जो है 0 है, कब, जब z बराबर 0। तो आपका एफ जेड बराबर 0 ये दिया है, जब z 0 है मीन्स u प्लस आई भी बराबर 0, तो u बराबर 0 अब v बराबर 0, तो u 0 0 यानी आपका क्या है 0, और अपान यहाँ देखिए ये आपका क्या हो जाएगा h आपके स्वरूप में। तो देयरफॉर क्या हुआ, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0। अब देखिए ये 0 है, नीचे आपका h का पावर 6 है, तो 0 हुआ क्या, तो 0 माइनस 0 बाई h। तो देयरफॉर क्या हुआ, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर क्या आ गया 0, आपका पहला मान। तो डेल यू बाई डेल एक्स आपने निकाल लिया, और क्या आया है यहाँ पर, तो किनारे लिख लेते हैं, डेल यू बाई डेल एक्स बराबर 0, मान लिया क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख दिया। अब चलिए डेल यू बाई डेल वाई निकाल लीजिए। तो डेल यू बाई डेल वाई, या यहीं चलिए डेल यू बाई डेल एक्स, या चाहे तो डेल यू बाई डेल एक्स, जो पहले निकाल, जो इच्छा निकालिए। तो डेल यू बाई डेल एक्स निकाल लिए हैं, तो अब डेल वी बाई डेल एक्स निकाल लीजिए। तो डेल वी बाई डेल एक्स के लिए करना क्या है, सब कुछ मैं इसको मिटा देता हूँ, यहाँ देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। तो फिर डेल वी बाई डेल एक्स के लिए करना क्या है, जो आपने डेल यू बाई डेल एक्स लिखा है ना, यू के स्थान पर क्या कर दीजिए, भी रख दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर ऐसे देखिए यू के स्थान भी डेल वी बाई डेल एक्स बराबर लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, और यू के स्थान पर भी 0 प्लस एच 0 और माइनस भी 0 0, और अपान क्या हो जाएगा आपका एच, आपका यहाँ पर होगा ना आपका इस रूप में। बस अंतर क्या है, यू के स्थान भी रखा है, तो बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0 अब भी 0 प्लस एच, यानी भी आपका यही है। तो आप क्या करेंगे, एक्स के स्थान पर क्या रखेंगे, आप जो है एच रखेंगे, रख दीजिए, यानी एक्स के स्थान पर एच क्यू, और वाई के स्थान पर 0 हमने ये रखा, अपान फिर एक्स के स्थान पर क्या है एच का पावर 6 ये रखा, और प्लस वाई के स्थान पर 0 आपका होगा। और फिर वहां से माइनस भी 0 0, यानी क्या होगा, भी 0 0 का मान क्या होगा 0 आपका होगा। तो एट द जेड बराबर 0 मीन्स एक्स बराबर 0 वाई बराबर 0, तो यहाँ भी 0 0 बराबर क्या है 0 आपका सामने। तो ये क्या हुआ 0, और फिर आपका क्या हुआ अपान एच। तो बराबर यहाँ क्या गया आपका, यहाँ देखिए लिमिट ऑफ एच टेंस टू 0, और फिर देखिए ये पूरा 0 हो गया ऊपर, तो 0 अपान एच का पावर 6 प्लस 0, एच अपान 0 अपान एच का पावर 6, तो ऊपर 0 है तो 0 हुआ क्या, बिल्कुल 0 माइनस 0 अपान एच। तो इसका भी मान क्या आया, यह बराबर 0 आ गया। तो डेल वी बाई डेल एक्स क्या निकाले हैं, ई भी 0। इक्वेशन नंबर 2, तो आपने दोनों मान निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, डेल यू बाई डेल वाई और डेल वी बाई डेल वाई निकाल लेते हैं। एट द ओरिजिन वही काम, एट द ओरिजिन डेल यू अपॉन डेल वाई क्या लिखेंगे, बता चुके हैं, लिमिट ऑफ के टेंस टू 0 और u 0 0 प्लस के माइनस u 0 0 अपान के, यही होगा ना, बिल्कुल आप डिस्कस कर चुके हैं। और यहां से लिमिट ऑफ के टेंस टू 0, अब u 0 0 प्लस के, यानी x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर 0 प्लस के यानी के, तो रखते हैं आपका u यही है, तो x के स्थान पर 0 और y के स्थान पर क्या रखेंगे के, तो k का पावर 5 हो जाएगा। और अपान यहाँ फिर है x के पावर 6 यानी 0 और प्लस y के पावर 10 यानी k का पावर 10 हो जाएगा। अब माइनस फिर u 0 0 क्या होगा 0, अब जानते हैं।
और अपान नीचे क्या हो जाएगा बाई के आपके सामने। तो बराबर क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ के टेंस टू जीरो। ये देखिए तो भैया ये जीरो है, ऊपर जीरो इंटू जीरो, जीरो अपान के का पावर 10 जीरो, तो जीरो माइनस जीरो बाई के बराबर क्या आ गया जीरो आपके सामने। तो आपने डेल यू अपान डेल वाई भी निकाला है क्या जीरो। इक्वेशन नंबर 3 चीजें बिल्कुल समझ में आ रही होंगी। और एक और डेरिवेटिव निकालना है क्या डेल भी अपान डेल वाई। तो चलिए तो इसमें बता है करना क्या है, जहां डेल भी बाय डेल वाई निकालने के लिए यहां जहां यू है वहां भी रख दीजिए, बस वही है। तो नाउ ऐसे आपको लिख दिखा देते हैं, यू का स्थान भी डेल भी अपान डेल वाई बराबर लिमिट ऑफ के टेंस टू जीरो हो गया ना, लिमिट ऑफ के टेंस टू जीरो। और जहां यू भी रखना है भी जीरो जीरो प्लस के माइनस भी जीरो जीरो अपान के, ठीक ये होगा ना, भी जीरो जीरो प्लस के माइनस भी जीरो जीरो अपान के बराबर क्या हो जाएगा लिमिट ऑफ के टेंस टू जीरो और भी जीरो जीरो प्लस के, यानी भी जहां है ई एक्स के स्थान पर जीरो, तो ये आपका क्या हो गया जीरो। और क्या होगा यानी के वाई के स्थान पर के, तो ये हो जाएगा के का पावर 6 अपान ई एक्स का पावर 6 यानी जीरो और प्लस वाई के का पावर 10 और भी जीरो जीरो बता चुके हैं दिख रहा है वो क्या होगा जीरो और अपान के आपके यहाँ पर बराबर यहाँ पर क्या होगा लिमिट आप इसे देखिए के टेंस टू जीरो, देखिए फिर जीरो आ गया तो जीरो अपान ये जीरो प्लस के, तो जीरो अपान के का पावर 10 क्या होगा जीरो, तो जीरो माइनस जीरो बाई के और इसका भी मान क्या आया बराबर जीरो, तो डेल भी अपान डेल वाई बराबर जीरो। ये आ गया इक्वेशन नंबर 4। चारों डेरिवेटिव्स निकाल लिए हैं। तो देखिए सीआर इक्वेशंस क्या होता है, क्या वह रिजल्ट होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशंस यू भी, चलिए हम इसे निकाल लेंगे यू भी। फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 4, देखिए पहला और चौथा जो हमेशा लेते हैं एंड इक्वेशंस 2 and 3, इक्वेशन 2 and 3। तो देखिए तो रिजल्ट बराबर नहीं दिख रहा क्या, डेल यू बाय डेल एक्स बराबर डेल भी अपान डेल वाई, साफ साफ दिख रहा है बराबर, एंड डेल भी बाय डेल एक्स बराबर माइनस डेल यू अपान डेल वाई, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। डेल भी बाय डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई। भाई जब सब जीरो है तो सेटिस्फाई तो करेगा ही, चाहे माइनस लिखिए चाहे मत लिखिए, ये सब बराबर है सब। तो यह कंडीशन जब होल्ड कर रहा है तो यही तो सीआर इक्वेशंस है, डेल यू बाय डेल एक्स इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई एंड डेल वी बाय डेल एक्स इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल वाई। तो क्या लिखेंगे देयरफॉर द सीआर equations are satisfied at the origin। ये देखिए at the origin। तो क्वेश्चन कह रहा है सो दैट द फंक्शन एनालिटिक तो नहीं है लेकिन CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड एट द ओरिजिन। ये आपका सारी चीजें हैं। तो हम लोग ने एक पार्ट तो दिखा दिया कि यह सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है कहाँ पर ओरिजिन पर। अब हम लोग को दिखाना है कि फंक्शन एनालिटिक नहीं है। तो फिर वही काम जो पिछले क्वेश्चन में क्या करते थे, डेरिवेटिव निकालते थे और दिखाते थे कि डेरिवेटिव का जो है यूनिक नहीं है, यानी केवल एक और एक मान नहीं मिल रहा है। और अगर ऐसा यहाँ भी दिखा देंगे यानी एक से ज़्यादा मान दिखा दें कि डेरिवेटिव निकाले हैं, तो इसका मतलब क्या है डेरिवेटिव यूनिक नहीं है। और जब डेरिवेटिव यूनिक नहीं होगा तो फंक्शन क्या होगा एनालिटिक नहीं होगा। तो चलिए वही काम यहाँ पर भी करते हैं, डेरिवेटिव लेकर दिखाते हैं कि यूनिक है कि नहीं है। तो वहाँ पर हमने दिखाने के लिए एक रिजल्ट यूज किया था
सिंस एफ डैश 0 बराबर, आपको याद होगा क्या लिखे थे, लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 0 एफ 0 प्लस जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड। याद आया होगा कैसे हमने रिजल्ट को आपको यहां लिखा है, सब बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। तो उसी डायरेक्ट यहां पर एफ डैश 0 आप लिखेंगे, लिमिट जेड टेंस टू 0 एफ 0 प्लस जेड माइनस एफ 0 अपॉन जेड। और यहां पर भी लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 0 एफ 0 प्लस जेड को क्या लिख सकते हैं, एफ जेड, और माइनस यहां देखिए तो एफ 0, तो यहां जेड के स्थान पर 0 रखेंगे, एफ 0 बराबर क्या दिख रहा है, 0 आपके यहां पर। तो यहां पर एफ 0 का मान क्या होगा, 0, और अपॉन जेड आपके सामने। या दिस इंप्लाइज लिमिट ऑफ जेड टेंस टू 0, और चलिए एफ जेड ये है एफ जेड अपॉन जेड। अब हम लोग जो है इसको एक्स वाई के रूप में लिख लिया जाए, बराबर क्या हो जाएगा यहां पर, लिमिट ऑफ जेड यानी एक्स टेंस टू 0 और क्या हो जाएगा, वाई टेंस टू 0, और एफ जेड आपका यही है ना, देखिए तो एफ जेड क्या है यहां पर, ये लिखिए एक्स क्यू वाई का पावर 5 एक्स प्लस आई वाई अपान एक्स का पावर 6 प्लस वाई का पावर 10। तो एफ जेड हमने ये लिखा है, और जेड आपका क्या है, अपान नीचे लिखिए जेड क्या है, एक्स प्लस आई वाई आपके सामने, यही ना, एक्स प्लस आई वाई सामने। अब देखिए तो आप देखें तो यह जो है आप कह सकते हैं, आप साफ साफ दिख रहा है, ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एक्स क्यू वाई का पावर 5, और ये क्या है, एक्स प्लस आई वाई, इसको नीचे ले लीजिए तो ये लिख सकते हैं क्या, ऐसे एक्स का पावर 6 प्लस वाई का पावर 10, और ये क्या हो जाएगा नीचे, एक्स प्लस आई वाई आपके सामने, ये नीचे लेंगे ना। देखिए तो यह कैंसिल हो गया क्या, बिल्कुल कैंसिल हो गया। तो देयरफॉर क्या आया, एफ डैश 0 बराबर, इस रूप में इसको मिटा देता हूं, एफ डैश 0 बराबर क्या मिला है आपका, लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू 0 और वाई टेंस टू 0, और क्या है एक्स क्यू वाई का पावर 5 अपान एक्स का पावर 6 अब प्लस वाई का पावर 10। ये तो कैंसिल हो गया ना। और अब हम लोग जो है, अब देखा जाए कैसे आगे बढ़ा जाए। अब हमको जो है डेरिवेटिव यूनिक नहीं रहेगा तभी फंक्शन क्या एनालिटिक नहीं होगा। तो हम क्या करें कि दिखा दें कि जो डेरिवेटिव निकाले हैं एट द ओरिजिन, अगर एक से ज़्यादा मान प्राप्त हो रहा है इसके डेरिवेटिव के, इसका मतलब क्या है कि अगर ऐसा प्राप्त हो रहा है तो एक से ज़्यादा मान, डेरिवेटिव इज नॉट यूनिक और देयरफॉर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन। तो यह काम पाने के लिए अब हम चलते हैं एक रिजल्ट पर, फिर जो पिछले क्वेश्चन में एक रिजल्ट वही काम यहाँ पर भी, क्या, लेट z टेंस टू 0 along the line y बराबर mx के बजाय x ले लीजिए, चाहे mx ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, y बराबर mx ले लिया। और चलिए अप्लाई करते हैं। तो देयरफॉर क्या होगा, एफ डैश 0 बराबर लिमिट ऑफ, फिर देखिए जब x के टर्म रखे रहे हैं z टेंस टू 0 और y mx, तो क्या होगा आपका x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, और y को किसके रूप में, x के रूप में, तो सिर्फ x की लिमिट लेकर, क्योंकि सब x में है y रहेगा नहीं क्योंकि y बराबर mx पुट करना है, ये हो जाएगा क्या, एक्स क्यू और y क्या है आपका mx लिए हैं, तो m का पावर 5 और क्या हो जाएगा एक्स का पावर 5। भाई y ऐसे समझिए, ऐसे mx ये हो गया mx का पावर क्या हो गया यहाँ पर 5, ठीक, y बराबर mx यानी mx का पावर 5, और यहाँ भी आपका क्या है x का पावर 6 और mx का पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, mx का पावर 10 आपके सब में। और यहाँ देखिए तो इसको सिंप्लाई किया जाए, लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, ये देखिए एक्स क्यू और ये है एम का पावर 5 और एक्स का पावर 5
होगा ना भाई, इसका ओपन करेंगे तो यही आएगा। और यहाँ आएगा क्या, x का पावर 6 अब प्लस m का पावर 10, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये है x का पावर 10 आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर अब इधर देखिए लिमिट ऑफ x टेंस टू 0। अब देखिए x का क्यू x का पावर 5 कितना हुआ, x का पावर 8 हुआ ना, तो ये आपका क्या हुआ x का पावर 8 और ये हुआ m का पावर 5। और नीचे है क्या x का पावर 6 अब प्लस m का पावर 10 x का पावर 10। कॉमन अगर लें तो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, x का पावर 6 कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या मिलेगा 1 प्लस m का पावर 10, और जब 6 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा x का पावर 4 होगा, बिल्कुल होगा। आपने x का पावर 6 कॉमन लिया है। और अब इधर देखिए तो यहाँ से एक कटेगा आपका x का पावर 8 x का पावर 6 से, तो ऊपर क्या मिलेगा लिमिट ऑफ x टेंस टू 0, है ना। सब देखिए सारा कुछ आपके सामने डिस्प्ले कर रहा है सारी चीजें, तो यह क्या हो जाएगा x स्क्वायर m का पावर 5 अपान 1 प्लस m का पावर 10 x का पावर 4। अब x टेंस टू 0 है, तो जब x के स्थान पर 0 रखेंगे तो देखिए 0 इंटू m का पावर 5 0, और नीचे क्या आएगा यानी बराबर x टेंस टू 0 रखिए, तो f डैश 0 बराबर क्या मिल रहा है, ये देखिए 0 इंटू m का पावर 5 अपान यहाँ क्या है 1 प्लस m का पावर 10 इंटू 0, यानी क्या किया जहाँ x है वहाँ रखा है 0 और बराबर क्या हो जाएगा, तो ये पूरा 0 है तो 0 अपान 1 प्लस 0 बराबर क्या है 0, तो यह f डैश 0 बराबर क्या है 0। देखिए 0 अपान 1 प्लस 0 ये भी 0 है तो क्या है 0, तो आपने f डैश 0 का मान क्या पाया 0। अभी देख लिया जाए कि क्या कुछ और भी हम लोग कुछ y का मान लेकर x के रूप में देखें कि क्या वहाँ पर भी 0 ही मिल रहा है या कोई अलग मान मिल रहा है, और अगर कोई अलग मान मिल रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि डेरिवेटिव जो है का मान जो है 1 से ज़्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा कि डेरिवेटिव क्या होगा यूनिक नहीं होगा। तो अब हम लोग जो है एक दूसरा कर्व जो है लेकर फिर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या f डैश 0 का मान 0 ही आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। तो चलिए अगेन लेट आपने क्या निकाला था वहां पर f डैश 0, पहले उसको तो लिख लीजिए। f डैश 0 आपने क्या निकाला था, लिख लिया जाए। f डैश 0 यही था ना आपका, यानी लिमिट ऑफ x टेंस टू 0 y टेंस टू 0, और आपका यही था x का पावर 4, यानी सॉरी ये था आपका यानी x क्यू y का पावर 5 अपान x का पावर 6 प्लस y का पावर 10, यही था ना आपका f डैश 0 आपने। अब हम लोग जो है एक दूसरा जो है फिर जो है ले लेते हैं अगेन, क्या लेट z टेंस टू 0 along द, और हम लोग कर्व ले लें, वह कर्व किस तरह का हो ये देखिए, तो हम ले लें अगर along द कर्व y का पावर 5 इजकल टू एक्स क्यू। क्यों हमने लिया है अभी आपको दिखेगा कि मान रखने पर सब कुछ सिंप्लीफाई करने पर एक मान और मिलने वाला है। भाई देखिए वह कैसे है, यहाँ y का पावर 5 है, यहाँ y का पावर 10 है, तो y के पावर 10 को आप लिख सकते हैं y का पावर 5 का स्क्वायर। तो अब देखिए ऊपर ऐसा रखा जाए x के टर्म में जहां कुछ सिंप्लीफाई होकर कट कर कुछ मान मिल जाए, तो जब y का पावर 5 को आप क्या लिखेंगे एक्स क्यू, तो यहाँ देखिए ये एक्स क्यू आएगा x का पावर 6, यहाँ y के पावर 5 को आप जब लिखेंगे क्या एक्स क्यू, तो इसका ऊपर पावर 2 हो तो x का पावर 6, और देखिए ये ऊपर भी इसे x का पावर 6 नीचे x का पावर 6, तो कहीं ना कहीं कॉमन निकल कर एक मान आपको फिर मिलने वाला है। और देखिए वह मान क्या मिल रहा है आपका, तो
इसमें कुछ नियम कानून ऐसा नहीं है कि क्या मान रखें, मुझे यह दिखाना है कि दो एक से ज़्यादा मान अगर हम यह डैश जीरो का दिखा दें तो इसका मतलब क्या होगा कि डेरिवेटिव यूनिक नहीं होगा, और जब यूनिक नहीं होगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं होगा एट द ओरिजिन। तो इसीलिए क्या रखा जाए कि सब कुछ यहाँ पर बिना कुछ मान सारे वेरिएबल आपस में सिंप्लाई होते हुए एक मान मिल जाए, एक वैल्यू मिल जाए जो उसमें कहीं ने कांस्टेंट के रूप में वो दिखे, और एक मान जीरो है और जीरो के अतिरिक्त कोई और मान कांस्टेंट के रूप में दिख रहा है, तो इसका मतलब ये होगा कि डेरिवेटिव इज नॉट यूनिक। तो हमने क्या किया है, एक मान देखिए कहा ना कि ये जो रिजल्ट है क्या कुछ ऐसा रखा जाए y का मान x के रूप में कि ऊपर सिंप्लाई होकर यानी सारे वेरिएबल किनारे होते हुए एक मान आपको प्राप्त हो जाए, एक वैल्यू आपको कांस्टेंट के रूप में मिल जाए। तो आप कह सकते हैं कि भाई इसका मान डेरिवेटिव का एक से ज़्यादा मिल रहा है, यानी जीरो है, जीरो के तो कुछ और मिल रहा है, तो उस केस में क्या हो, डेरिवेटिव इज नॉट यूनिक एंड फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन। तो यह बताता है कि जैसा दिखेगा कि क्या रखने पर यह मान निकल सकता है, उसी को ध्यान रखते थे। y का पावर 5 है, y का पावर 5 का स्क्वायर कर सकते हैं, और यहाँ से सारी चीज़ आपने, तो आप चाहे तो लिख सकते हैं बराबर ऐसे, लिमिट आप y का पावर 10 को लिख सकते हैं क्या, y का पावर 5 का पावर 2, तो बराबर ऐसे ले है, बराबर क्या होगा, देयरफॉर f डैश जीरो बराबर लिमिट आप फिर x टेंड्स टू जीरो। और ये देखिए ex क्यू है और y का पावर 5 क्या है, y क्या माना पुट कर रहे हैं ex क्यू, ये हम यहाँ लिख लीजिए ex क्यू अपान ये है ex का पावर 6 और y का पावर 10 क्या लिखे हैं, y का पावर 5 का स्क्वायर, तो y का पावर 5 क्या आपने पुट किया ex क्यू, तो क्या हमने लिख सकते हैं ex क्यू का पावर 2, बोलिए, ये y का पावर 5, y का पावर 10 को y का पावर 5 का पावर 2 और y का पावर 5 क्या पुट कर रहे हैं x क्यू, तो ये x क्यू का पावर क्या हो जाएगा 2 आपके सामने, बराबर क्या हुआ, देयरफॉर इसको मान लीजिए ये अब डैश जीरो निकाले हैं इक्वेशन नंबर 1, एंड देयरफॉर क्या हो जाएगा f डैश जीरो बराबर, इसे देखिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो और x क्यू कितना हुआ, x का पावर 6 हो गया, और ये देखिए x का पावर 6 है और ये x का पावर 3 है और का पावर 2, तो x का पावर 6 होगा क्या, बिल्कुल होगा, x का पावर 6 और आपके सामने, तो बराबर क्या हो गया, यहां देखिए लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो, ये x का पावर 6 है और x का पावर 6 प्लस x का पावर 6 कितना हुआ 2x का पावर 6, यानी आप चाहे तो x का पावर 6 निकाल लीजिए, ऐसे भी 1 + 1 कॉमन हो गया, x का पावर 6 ऐसे ले लीजिए या जोड़ लीजिए 2x का पावर 6, तो x का पावर 6 का पावर 6 जैसे आप लिखेंगे सारी चीज़ यही आएंगी, और देखिए x का पावर 6 x का पावर 6 कट गया, तो क्या आया लिमिट ऑफ x टेंड्स टू जीरो 1/1 + 1 2 बराबर क्या है 1/2, तो यहाँ f डैश जीरो का मान क्या मिल रहा है 1/2, तो देखिए तो यहाँ जीरो मिल रहा है और यहाँ क्या मिल रहा है 1/2, तो एक से ज़्यादा मान मिले कि नहीं मिले, तो क्या हमने कहा है कि एनालिटिक होने के लिए डेरिवेटिव भी मस्ट बी यूनिक, लेकिन यहाँ पर डेरिवेटिव यूनिक का मतलब केवल एक और एक ही मान, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं कि एक नहीं एक से ज़्यादा दो मान प्राप्त हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेरिवेटिव यूनिक नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट एनालिटिक एट द ओरिजिन। तो क्या लिखेंगे कि देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 2 from equation 1 and 2 f dash 0 is not unique, यानी यूनिक नहीं है, दो मान प्राप्त हो रहे हैं, तो f dash 0 is not unique, therefore the function fz is not analytic at the origin। ये आपका क्वेश्चन इस ढंग से पूरा हुआ, बेहद शानदार क्वेश्चन, बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन,
बिल्कुल एग्जामिनेशन के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। और इस तरह के क्वेश्चन पेपर में जब आप खोलेंगे तो बिल्कुल दिखाई देगा। तो इस वीडियो में 2 बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए गए और 2 और अच्छे क्वेश्चंस इसी तरीके से डिस्कस किए जाएंगे अगली वीडियो में। तो आपसे मिलते हैं आगे।